हम सभी लोग अष्टाध्यायी काशिका वृत्ति के साथ पढ़ रहे हैं और उसको पढ़ते हुए अब तक हमने केवल अष्टाध्यायी के प्रथम सूत्र को पढ़ा है, वृद्धिरादैच। आज हम लोग अदेंग गुणा इस सूत्र को पढ़ेंगे। वृद्धिरादैच शब्द की तरह ही, सूत्र की तरह ही अदेंग गुणा सूत्र भी है। ठीक है, कौन सा सूत्र है? अदेंग गुणा। इस अदेंग गुणा सूत्र को हम लोग समझेंगे। अच्छा, अब इसी के साथ यदि हम पहले वृद्धिरादैच का अर्थ समझा देते हैं और फिर ये अदेंग गुणा का अर्थ समझा देते हैं, फिर इससे और इसमें और वृद्धिरादैच में क्या अंतर है वो समझा देंगे। ठीक है, और कुछ दो चार बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपको बताएंगे। कल एक दो प्रश्न आए थे, संक्षिप्त में उन प्रश्नों का समाधान दे देते हैं। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था कि तद्धितेष्वचा मादेह, जो कार्य करता है वही कार्य कितिच भी करता है। तो कितिच सूत्र को वार्तिक के रूप में कह देना चाहिए था, सूत्र के रूप में नहीं कहना चाहिए था। मैंने उनको कहा कि कितिच वार्तिक के रूप में भगवान पाणिनि जी वार्तिक कब लिखने लगे? उनको जो काम करना है, जो काम कहना है वह काम कहेंगे, उनसे जो कुछ छूटा हुआ रहेगा वो बाद में वार्तिक में कहा गया है ना। तो इसलिए वार्तिक के रूप में नहीं, प्रसंग कभी कभी जब ऐसे विषयों में संदेह हो तो प्रसंग देख लिया जाना चाहिए। जब आप तद्धितेष्वचा मादेह सूत्र का प्रसंग देखेंगे तो उस प्रसंग में ऊपर से यहां से प्रसंग लीजिएगा, मृजेर वृद्धि। ठीक है, मृजेर वृद्धि जहां से प्रसंग लेना है वो मैं वहां तक का बात बता रहा हूं। मृजेर वृद्धि एक हो गया। दूसरा, उसके बाद अचोयणीति ले लेते हैं, इसका भी प्रसंग आ रहा है ना। फिर उसके बाद तद्धितेष्वचा मादेह, ठीक है। अब फिर उसके बाद कितिच। तीन चार बातें इसमें स्पष्ट करेंगे। मृजेर वृद्धि से प्रसंग शुरू हुआ वृद्धि करने का, है ना। उसी प्रसंग में एकदम सीरियल वाइज नहीं है, बीच का एक आध दो छूटा हुआ है सूत्र, पर जितना हमें बताना उतना मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, मृजेर वृद्धि ने कहा कि मृज धातु को वृद्धि करो। ठीक है, सिंपल था। मार्ग्यम, मार्ज इत्यादि सब रूप बनता है, मार्ष्टि इत्यादि। ठीक है, अब अचोयणीति ने कहा या कीत संज्ञा वाला या ना कीत संज्ञा वाला, ध्यान दीजिएगा, या अथवा ना कीत संज्ञा वाला प्रत्यय लगा हुआ हो तो अच को वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब इस सूत्र में पिछले सूत्र के विषय को अगले सूत्र में ले लिया जाता है ना। पिछले सूत्र के विषय को अगले सूत्र में ले लिया जाता है। तो मृज धातु को वृद्धि होती है, लेकिन अच को भी वृद्धि होती है। और भी किसी धातु का अच हो उसको वृद्धि हो जाती है, यित णित प्रत्यय परे रहने पर। या कीत संज्ञा वाला या ना कीत संज्ञा वाला प्रत्यय रहे तो। मृजेर वृद्धि में या ना कीत संज्ञा की बात नहीं है, यहां से या और ना कीत संज्ञा की बात शुरू हुई। अब तद्धितेष्वचा मादेह में भी वृद्धि की भी बात आ रही है, या और ना की भी बात आ रही है कि या और ना कीत संज्ञा हुई हो तो तद्धित में यदि या और ना की संज्ञा हुई हो तो पहले स्वर वर्ण की वृद्धि हो जाती है, ये इसने कहा। अब या और ना इस सूत्र में तो पाणिनि जी ने कहा नहीं है। यदि इसी के साथ कितिच भी जोड़ देते तो कुछ गड़बड़ होता, और उसके बाद कितिचा कह दिया, यानी या और ना की संज्ञा हो तब तो इससे कार्य होगा, पर या और ना की संज्ञा ना हो तब तो वृद्धि नहीं हो पा रही थी, इसलिए कितिच एक अलग का की संज्ञा हो तो भी वह कार्य हो जाएगा, इसके लिए एक और सूत्र बना दिया। अब कहेंगे कि ये दो अलग अलग सूत्र कैसे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, भगवान पाणिनि ने अष्टाध्यायी संहिता लिखी है। अष्टाध्यायी संहिता, संहिता का तात्पर्य क्या है? वहां उन्होंने सूत्रों के नंबर नहीं डाले हैं। जैसे आजकल आप सबको अष्टाध्यायी मिलती है 1.1.1 लिख करके फिर वृद्धिरादैच लिखा रहेगा, फिर उसके बाद ये देखिए 1.1.2 लिख करके ये अदेंग गुणा लिखा रहेगा,
1.1.3 लिख करके इको गुण वृद्धि लिखा रहेगा। ऐसा पाणिनि जी ने नंबर डाल करके सूत्र नहीं लिखा था। पाणिनि भगवान ने एक साथ वृद्धिरादई चदें गुण इको गुण वृद्धि न धातु लोप आर्ध धातु के गिति च दीधि वे वीटाम, ऐसे सूत्रों को लिखा बिना नंबर के। और इसीलिए सूत्रों की संख्या के में मतभेद है। उसको अलग अलग सूत्र तोड़ करके ये एक सूत्र, ये एक सूत्र, ये एक सूत्र है, ऐसा बाद के व्याख्याकारों ने लिया। ठीक है, पाणिनि जी ने केवल संहिता मात्र लिखी थी। ये बात समझ रहे हैं? तो अब संहिता मात्र जो लिखी उसमें तद्धिते श्वचामादेह कितिच, बस। बाद में ये दोनों अलग अलग सूत्र हैं, ये बाद के व्याख्याकारों ने समझा। ठीक है, तो सूत्र कार्य के आधार पर एक और अनेक होते हैं, ये बात ध्यान रखना चाहिए। अब हम लोग आते हैं अदेंग गुणा पर। ठीक है, तो कभी भी ऐसे विषयों पर संदेह हो तो अष्टाध्यायी में उसका प्रसंग देख लिया जाना ठीक रहता है। अब चलिए, कह रहे हैं साफ नहीं दिख रहा है, एक व्यक्ति कह रहे हैं प्रभु साफ नहीं दिख रहा है, तो आप प्रयास करें कि अपने मोबाइल में वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें। मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूं, फिलहाल जहां से कटे ना इतना बढ़ा लेता हूं। ठीक है, अदेंग गुणः यह भी एक संज्ञा सूत्र है। कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र। संज्ञा सूत्र वही होते हैं जब नामकरण करने वाले, संज्ञा करने वाले। जैसे इससे पहले आपने जो वृद्धिरादेय सूत्र पढ़ा वो भी संज्ञा सूत्र ही था। उसने क्या बताया? उस सूत्र ने आपको बताया कि आ, आई, औ ये तीनों वृद्धि हैं। आ, आई, औ ये तीनों क्या हैं? वृद्धि हैं। ठीक, अब जब ये तीनों वृद्धि हैं तो अब कभी भी वृद्धि का नाम लिया जाएगा तो ये तीनों उपस्थित होंगे। उसी तरह अब कुछ और को नामकरण दे रहे हैं, अदेंग गुणः। ठीक, तो यहां भी जैसे वहां वृद्धि शब्द संज्ञात्वेन विधीयते, वैसे यहां गुण शब्द संज्ञात्वेन विधीयते। शैली वही है ना। गुण शब्द का गुण शब्द एक लिया और गुण शब्द संज्ञा के रूप में रखा। गुण एक संज्ञा है। गुण क्या है? एक संज्ञा है। गुण शब्द, गुण एक ऐसा शब्द है, इसको संज्ञा के रूप में, संज्ञात्वेन, संज्ञा के रूप में विधीयते, विधान कर रहे हैं, संज्ञा के रूप में इस विधान कर रहे हैं कि गुण एक नाम है, गुण एक संज्ञा है। किसकी संज्ञा है? तो कह रहे अदेंग, अ ए ओ, अ ए ओ, यही तीनों की। अब अत, अत कह दिया, ह्रस्व अ लिखा है, ह्रस्व अ से आपको अत पूरा समझना है। ह्रस्व अ से पूरा अत समझना है। मतलब ये ह्रस्व आ से 18 प्रकार के आ का ग्रहण होने लग जाता, इसलिए अत कह दिया गया तपरस तत्कालस्य। जहां भी त लग जाता है ना, जहां भी त लग जाता है वह केवल अपने समान काल का ही बोध कराता है। अ में यदि त न लगा होता तो आ से बड़ा आ का भी बोध होता और प्लुत वाले आ का भी बोध होता। ठीक है, जहां कहीं भी अ कहा जाएगा वहां अ से सभी प्रकार के आ का ग्रहण, सभी प्रकार के अ का ग्रहण होगा। ठीक है, तो अब ये जो पीडीएफ आपने कहां से खोजी प्रभु? हमने तैयार करवाई है, खोजी नहीं है। हमारे एक छात्र हैं शिवम जी, उन्होंने टाइप किया है स्कैन कर करके। आप लोग भी टाइप करके भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, शुद्ध होना चाहिए, हम पढ़ाएंगे उसी से लेके। ठीक है, हमारे पास समय नहीं रहता तो टाइप नहीं किया, पर एक शिवम जी हैं, उन्होंने पुस्तक का सहारा लेकर के उसी के आधार पर टाइप किया। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो अब गुण शब्द है, संज्ञा के रूप में विधान किया जाता है। प्रत्येकम, जैसे वहां प्रत्येकम आदैचाम कहा था, वैसे यहां प्रत्येकम अदेंगाम, अदेंगाम है ना। अदेंगाम मतलब क्या है? इसमें भी देखिए दो मत मिलते हैं। कुछ लोगों के अनुसार यहां 3 पद, कुछ लोगों के अनुसार 2 पद। ठीक है, तो एक पहला क्या है?
अदेंग को तोड़ेंगे तो अत और एंग निकल कर आएगा। ठीक, अत और एंग निकल कर आएगा। और उसके साथ साथ गुणा, ये तीन शब्द इस सूत्र में हैं। कुछ लोगों के अनुसार अदेंग एक ही शब्द है, समास होगा। तो अत और एंग, एंग मतलब, अब इन्हीं को समझना है। गुण एक नाम है, गुण शब्द संज्ञात्वेन विधीयते, गुण शब्द संज्ञा के रूप में कहा गया है। किसकी संज्ञा को, किसकी यह संज्ञा है? तो कह रहे प्रत्येकम, प्रत्येक की। अच्छा, नाम रखते हैं ना, नाम रखते हैं तो कोई कोई नाम किसी एक का ही होता है। जैसे अरुण, मेरे घर में मेरा ही अकेले का नाम है, लेकिन किसी किसी के घर में अनेक होते हैं और अनेकों का एक नाम होता है। जैसे मरुद 49 थे, उनको मरुदगण कह दिया गया एक के नाम से। ठीक है, तो अश्विनऊ, अश्विनौ कह दिया गया, दसरऊ कह दिया गया, ये दोनों अश्विनी कुमारों का ग्रहण हो जाता है ना। पुनर्वसु एक नाम है जो दोनों ताराओं का बोध करा देता है। ठीक, तिष्य एक नाम है, अनेक ताराओं का बोध करा देता है। तो ऐसे कभी कभी एक ही नाम अनेक वर्णों के होते हैं, एक ही नाम अनेक व्यक्तियों के होते हैं। तो वैसे ही यहां भी प्रत्येकम, प्रत्येक का नाम है, किसका? अ ए ओ का। एंग मतलब, एंग का तात्पर्य क्या है? आप ये सूत्रवा पढ़े होंगे, ए ओंग। तो एंग मतलब ए ओ का ग्रहण होगा, अंतिम संज्ञक वर्ण का तो गिनती होती नहीं है ना। तो एंग मतलब ए ओ। अत का तात्पर्य क्या है? मैंने बता दिया, केवल ह्रस्व अ। तो अदेंग का तात्पर्य क्या हो गया? अ ए ओ। समझ रहे हैं? अदेंग का मतलब क्या हो गया? अदेंग में अत और एंग है। अत का मतलब हो गया अ, एंग का मतलब हो गया ए ओ। समझ रहे हैं ना? तो अ ए ओ को गुण कहा जाता है। अब पूरे व्याकरण शास्त्र में कहीं भी कहा जाए मिदेर गुणः गुणो यंगलुको, है ना, आद गुणः ह्रस्वस्य गुणः, कहीं भी गुणः गुणः कहा जाए तो वहां गुण मतलब अ ए ओ होगा। समझ रहे हैं बात? गुण का तात्पर्य क्या है, ये समझ गए ना? तो वही प्रत्येकम, प्रत्येक की, किनकी? अत एगाम, अ ए ओ की, वर्णानाम, अदेगाम वर्णानाम, अ ए ओ, इन तीनों वर्णों की सामान्येन, वही बात, तद्भावितानाम अतद्भावितानाम, मतलब गुण शब्द कह करके अ ए ओ को लाया जाए तो वह तद्भावित अ ए ओ गुण है, अ ए ओ है। और गुण शब्द कहे बिना भी, गुण शब्द कहे बिना भी कभी कभी अ ए ओ को हम लोग गुण मान लेते हैं, गुण विधान के बिना भी। जैसे देख लीजिए, यहां देख लीजिए, पच धातु के बाद जब अंति प्रत्यय लगता है तो ये अंति प्रत्यय में जो अ है यह गुण नहीं है सामान्य रूप से, है ना। गुण कर करके आ नहीं लाया गया, झोंता सूत्र से झ के जगह पे अंत आ गया, पर ये अतो गुणे कहेगा, आ हो उसके बाद गुण हो तो पर रूप हो जाता है, एक बचता है, तो पचंती तभी बनेगा। पच है, ए है, आ के बाद जो ए है यह प्रत्यय है, प्रत्यय का ए है, कृतात्मने पदा नाम टेरे से हुआ। ये आ के बाद गुण हो तो पररूप हो जाता है, आ ए में से पर वाला खाली ए बचेगा, बन जाएगा पचे, पचावहे, पचामहे इत्यादि में, है ना। तो गुण जो होता है वह गुण कभी कभी गुण करो ऐसा कह करके लाया जाता है गुण को, और कभी कभी अपने आप स्वाभाविक रूप से अ आया रहता है या ए आया रहता है या ओ आया रहता है, उसको हम लोग गुण के नाम से जान लेते हैं। ठीक है, कभी कभी आ ए ओ आदेश करके गुण करो ऐसा शब्द से कहा जाता है। बात समझ रहे हैं ना? जैसे कह दिया कि सार्वधातुक प्रत्यय हो पर में या अर्धधातुक प्रत्यय पर में हो तो ई उरिलरी को गुण करो, है ना, ऐसा आ गया। परंतु अच्छा, नारायण नारायण नारायण,
हाँ, तो अब यहां अ ए ओ को गुण करो, ये गुण कहा जाता है ना। तो अब समझिएगा ये तीनों गुण हैं। कभी कभी कहा जाएगा कि गुण करो, तो गुण शब्द से आए हुए इन तीनों का, आ ए ओ का, ये तीनों गुण हैं, ऐसा बोध हो जाएगा। कभी कभी गुण किए बिना ही स्वाभाविक रूप से, जैसे अरुण में अ दिखाई पड़ रहा, वो गुण होकर आया हुआ ऐसा नहीं है, पर वह अ गुण है ऐसा मान लिया जाएगा, वह अतद भावित है। दोनों का उदाहरण देंगे, है ना। ये पचे उदाहरण दिया ही है, यजंती पचंती उदाहरण दिया ही है, मैंने समझा भी दिया है, पर फिलहाल अब देख लीजिए। तद भाविता नाम, उस शब्द से भावित होकर आ रहा हो, चाहे अतद भावित, उस शब्द के बिना ही अ ए ओ आ रहा हो, गुण शब्द का प्रयोग किए बिना भी अ ए ओ आ रहा हो, तो वह क्या कहलाएगा, उन तीनों का सामान्य रूप से गुण शब्द संज्ञा के रूप में कहा जाता है। ठीक है। अब यहां इससे पहले वृद्धिरादैच में आ के बाद त जोड़ा गया था, है ना। आ के बाद वृद्धिरादैच में भी त जोड़ा गया था, तपरकरण किया गया था, और आ के बाद त यहां भी जोड़ा गया है, तपरकरण किया गया है। तपर मतलब त से पहले जो है, त जिससे पर में है वो भी तपर है, यानी अ भी तपर है, और त के पर में जो है एंग वह भी तपर है। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं ना। ता जिसके पर में है वो भी तपर, यानी अतपर हो गया, और ता के पर में जो है वह भी तपर, यानी एंग भी तपर हो गया। ठीक है। तो तपर जो होता है वह केवल अपने समान वर्ण का ही बोध करता है, अपने समान काल वाले वर्ण का बोध करता है। जब हमने त लगा दिया अ में, तो उस अ से केवल ह्रस्व अ का ही बोध होगा, दीर्घ और प्लुत का नहीं। होते होंगे बड़ा आ भी अ है, उसी प्रकार का है, लेकिन अभी इस अ से आ का ग्रहण नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना। अच्छा, आत एच में, आत में जो त लगा था वह ता तपरकरणम ऐजर्थम कहा था ना। वहां तपरकरण किस लिए था, वहां पर ऐच के लिए था, क्योंकि आत में तो आ कह देने से स्वयं स्पष्ट पता चल रहा है कि अब केवल दीर्घ आ कहना चाह रहे हैं, है ना। कई बार कर चुके हैं, और इसको आप जब हमने अंतिम व्याख्यान, यह जब हमने अंतिम व्याख्यान पढ़ाया था तो उसमें बहुत विस्तार से इसको समझाया था। ठीक है, वहां देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा ये विषय। ठीक है। तो आपने इससे पहले भी एक बार पूछा ही है। तो 14 माहेश्वर सूत्रों में जो अंतिम एकदम व्याख्यान है उसमें इस विषय पर चर्चा की। चलिए, तो तद भावितान यहां तक हो गया। तपरकरणम तु इह, इससे पहले वाले में तपरकरण किस लिए था, ऐच के लिए था, लेकिन यहां तपरकरणम तु इह सर्वार्थम, सबके लिए है, अ के लिए भी है, एंग के लिए भी है। यानी कभी भी गुण होगा तो गुण शब्द से केवल ह्रस्व आ का ही ग्रहण होगा, और गुण होगा तो गुण शब्द से केवल दीर्घ ए ओ का ही ग्रहण होगा, है ना। दीर्घ आ, प्लुत आ तथा प्लुत ए, प्लुत ओ, इन सब का ग्रहण नहीं होगा। बात स्पष्ट है ना। तो तपरकरणम, जो तपर लगा दिया वह सबके लिए है। सबके लिए है का तात्पर्य क्या है कि सबके लिए है का तात्पर्य क्या है, अत के लिए भी है, आ के लिए भी है, और एंग के लिए भी है। बात समझ रहे हैं। गुरुजी गुप्त संधि प्रदर्शन पढ़ा दीजिए। अच्छा जी, यदि अत एंग गुणा होता तो तपरता नहीं जुड़ा होता तो क्या 18 प्रकार का ग्रहण करने लग जाता। बिल्कुल, यदि अ में तपर न किया गया होता तो अ से 18 प्रकार के अ का ग्रहण होता, निस्संदेह होता। ठीक है। तो अब चलिए मैं अच्छा एक और प्रयोग करूंगा इन व्याख्यान मालाओं में, वह प्रयोग आप सबको और आनंददायक लगेगा। देखिए, कोई भी शिक्षक पढ़ाता है तो वह प्रयास यह करता है ना, क्या प्रयास करता है कि हमने जो पढ़ा है, हम जितना जानते हैं वह अधिक से अधिक बातें जितनी सरलता से छात्र लोग जान सके उतना बताया जाए, है ना। तो इसलिए
हमने वृद्धि संज्ञा जानी, वृद्धि संज्ञा, अब गुण संज्ञा जान रहे हैं। इन वृद्धि और गुण को जानने के बाद वृद्धि और गुण में क्या थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर है जो आप लोग नहीं देख पाए वो बताएंगे, और साथ ही साथ और एक दो व्याकरण शास्त्रकारों ने क्या दृष्टि रखी है इस पर वो भी बताएंगे। ठीक है, तो अब चलिए, ठीक है, हाँ, तो अ ए ओ इन तीनों को गुण कहा जाता है, ये बात स्पष्ट हो गई। अब तरिता, चेता, स्तोता, पचंती, यजंती, अहम पचे, ये इतना सारा उदाहरण है, इतना सारा सभी के सभी उदाहरण हैं। तो पढ़ाएंगे प्रभु आर्य जी। इतनी बात स्पष्ट है ना, किसे गुण कहा जाता है, किसे वृद्धि कही जाती है। अच्छा, वृद्धिरादैच और अदेंग गुणः दोनों सूत्रों में एक अंतर देखिए, तोड़ कर रख रहा हूं मैं। वृद्धि ही आदैच और अदेंग गुणः, कुछ अंतर दिख रहा है इसमें, कहेंगे पूरे पूरा अंतर दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन यहां आदैच बाद में है, यहां अदेंग पहले है। यह अंतर साफ साफ दिख रहा है कि नहीं? यहां वृद्धि जो संज्ञा है वो पहले कह दी गई, यहां गुण जो संज्ञा है वो बाद में कही गई। कारण कोई चिंतन करना चाहेगा तो ह्रस्व इति तु भाषायाम प्रामादिक प्रयोगः, ह्रस्व इति तु भाषायाम, ठीक है, नास्ति चिंता। तो अब यहां क्या कह रहे हैं कि वृद्धि को पहले और गुण को बाद में। अच्छा, पूरे व्याकरण में जितने भी संज्ञा सूत्र आएंगे, आगे भी आप हलोनंतरा संयोगः, संयोग बाद में लिखा रहेगा, तुल्यास्य प्रयत्नम, सवर्णम बाद में रहेगा, है ना। जितनी भी संज्ञाएं, सुप्तिगंतम पदम, परसन्निकर्षा संहिता, जो गुण जो संज्ञा है वो संज्ञा बाद में रहती है। तक्तवतु निष्ठा, जो संज्ञा है वो बाद में रहती है, संज्ञी जो रहते हैं वो पहले रहते हैं। लेकिन यह एक उदाहरण है व्याकरण में जहां पर संज्ञा पहले कह दी गई और संज्ञी बाद में कहा गया है। ठीक है, संज्ञा पहले कह दी गई, संज्ञी का बाद में ग्रहण किया गया। केवल व्याकरण में दो जगह है मेरी दृष्टि में, एक ये है और एक अप्रिक्त संज्ञा वाला सूत्र है। संभवतः हो सकता है और भी कोई हो, पर अभी मुझे नहीं ध्यान में आ रहा। यही दो हैं संभवतः जहां पर संज्ञा को पहले कह दिया गया है। अप्रिक्त एकाल प्रत्यय, ठीक, अप्रिक्त एकाल प्रत्यय। यहां मंगलार्थक के कारण ही वृद्धि शब्द को पहले ही प्रयोग किया है, मंगलार्थक है, इसीलिए अधिकांश जगह संज्ञाओं में संज्ञा को बाद में कहा है। ठीक है, ये बात जो मुझे समझाना चाह रहा था। पर उसके अतिरिक्त एक जगह और भी है, अप्रिक्त एकाल प्रत्यय में भी अप्रिक्त को पहले प्रयोग किया है। उसका क्या कारण है जब हम लोग वो पढ़ेंगे तब बताएंगे। ठीक है, तो अभी ये कुछ दृष्टि आई ना आपको। अच्छा, चलिए, व्याकरण जो है ना 4000 सूत्र के आसपास जो सूत्र हैं, उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य है कि सभी शब्द, कौन कौन से शब्द शुद्ध हैं, कौन कौन से शब्द अशुद्ध हैं, इनको जानना है ना, इनको बताना, शब्दों का निष्पादन करना। तो भगवान पाणिनि ने ही, ठीक, तो अब आपको बता दूं कि ये जो है ना, प्रश्न उठता है क्या और किसी ने भी ऐसी कोई संज्ञा की है? तो मैंने और जो भी व्याकरण पढ़े हैं, हेमचंद्र का भी व्याकरण पढ़ा है, उन्होंने ये जो यहां इधर आ जाते हैं, वृद्धिरादैच सूत्र कहा है, इन्होंने भगवान पाणिनि ने सूत्र लिखा है वृद्धिरादैच। उसके साथ कंपेयर कर लेते हैं साथ ही साथ जल्दी से। उन्होंने सूत्र लिखा है
वृद्धि रा रई दौत, वृद्धि रा रई दौत, ये हेमचंद्र का सूत्र है। हेमचंद्र सिद्ध हेम शब्दानुशासनम में, हेमचंद्र के व्याकरण में। उनके अनुसार वृद्धि किसे कहा जाता है? आ, आर, ए, ऐ और औ, इन चारों को कहा जाता है वृद्धि। यहां वृद्धि आ आर है ना, आ आर ऐत औत, ये इनका तात्पर्य है। एक और व्याकरण मैंने देखा है, जो व्याकरण है हरिनामामृत व्याकरण, गौड़ीय संप्रदाय का है, श्री जीव गोस्वामी ने लिखा है। उनका सूत्र बहुत बड़ा है। ये वृद्धि रारई दौत आप देखेंगे हेम सिद्ध हेम शब्दानुशासनम में पहले अध्याय में नहीं है, प्रारंभ में नहीं, तीसरे अध्याय में है वहां। और ये जो है उन्होंने इसके साथ साथ ये वृद्धि रारई दौत, उसकी अपेक्षा ये सूत्र छोटा है, ये सूत्र बड़ा है आपको लगेगा, लेकिन फिर भी कुछ समीक्षकों के अनुसार और मेरे व्यक्तिगत अनुसार इनका छोटा है। ठीक है, क्योंकि भगवान पाणिनि को फिर उरण रपरहा इत्यादि सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी, इनको उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन्होंने कुछ कम सूत्र में वह काम सिद्ध कर लिया। ठीक है, तो आर की भी संज्ञा करके उरण रपरहा की जरूरत नहीं रखी। तो पर अब आल वाली बात क्या होती है, वैदिक चीजों पे जाते नहीं है, ये इनकी एक कमी है। ठीक है, हरिनामामृत व्याकरण में बहुत बड़ा सूत्र है। अद्वयस्य आ, इद्वयस्य ऐ, उद्वयस्य औ, ऋद्वयस्य आर, लृद्वयस्य आल, वृष्णीन्द्र संज्ञा, ए ओ स्थाने ऐ औच, इतना बड़ा सूत्र लिखा है। मतलब अ हो और उसके साथ कुछ और हो, उसके जगह पर हो जाए आ, ई और उसके साथ कुछ और हो, उसके स्थान पर हो जाए आई, उ हो और कुछ हो, उसके जगह पे औ हो जाए, आ, आई, औ, आर, आल। ये इतने पांचों को उन्होंने वृष्णीन्द्र संज्ञा मानी, वृद्धि नहीं, वृष्णीन्द्र। ठीक है, वृष्णीन्द्र भगवान श्री कृष्ण का नाम है, उनके नाम से उन्होंने मानी है संज्ञा। ठीक है, अब आ जाए यदि गुण में देखा जाए, जैसे यहां भगवान पाणिनि का जो गुण का सूत्र है अधेन गुण, उन्होंने, मैं खाली संक्षेप में बताता जाऊंगा कि जिससे आपको ये लगे कि हम लोगों का और भी दो व्याकरणों में थोड़ा बहुत संस्कार है ना, और लोग भी व्याकरण लिखे हैं, केवल भगवान पाणिनि नहीं लिखा है। वही उन्होंने भी, ये हेमचंद्र जी का सूत्र है, गुणो रेदोत, ऐसा सूत्र है मुझे लगता है, गुणो रेदोत। ये इसके अनुसार अर एत ओत, इसको गुण कहा गया। यहां केवल अ ए ओ को गुण कहा गया है, ये बात स्पष्ट है ना। आगे देखिएगा, आगे बात है, उन्होंने गोविंद कहा है, गौड़ीय संप्रदाय वाले हरिनामामृत व्याकरणकार ने गुण संज्ञा नहीं कही, कही गोविंद संज्ञा। ए ओ अर अल, ए ओ अर अल, इन चारों को गोविंद कहा है। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा अलग अलग व्याकरणों ने, अलग अलग व्याकरण के लेखकों ने अपने अलग अलग थोड़ी थोड़ी अलग अलग पद्धति का आश्रय लिया है। हम लोग भगवान पाणिनि की पद्धति के साथ साथ और लोगों को थोड़ा संस्कार मात्र के लिए एक एक वाक्य में देख लेंगे। ठीक है, तो उन्होंने भगवान पाणिनि के अनुसार संज्ञा क्या है? गुण। किसकी है? किसको गुण कहा जाता है? अ, ए, ओ, इन तीनों को कहा जाता है। ठीक है, और लोगों ने क्या कहा है? हेमचंद्र का अगर ले लेंगे, अ, अर, अल, अल तो उन्होंने लिया ही नहीं, अ, अर, एत, ओत, चार को ले लिया, अ, अर, एत, ओत। और यदि उनको देखेंगे श्रील जीव गोस्वामी जी को, तो उन्होंने कहा है कि नहीं, अर, अल, एत, ओ, अर, अल, ए, ओ, इन चारों को गुण माना है। ठीक है,
मूल रूप से लक्ष्य सिद्धि, शब्द सिद्धि सबकी एक जैसी है, पर कहने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है, हाँ, कहीं कहीं सूत्र बड़े, कहीं सूत्र छोटे, ये सारी बातें तो होती ही रहती। चलिए अब पाणिनि जी को देखते हैं। यहाँ तपर करणंति है सर्वार्थम, ये बात समझ में आ गई होगी। तपर जो लगाया है वह केवल आ के लिए नहीं है, केवल एंग के लिए नहीं है, सबके लिए है। आ को भी तपर मानना है, एंग को भी आपको तपर मानना है। आ से इसीलिए केवल ह्रस्व आ का ग्रहण होगा, एंग से ए ओ दोनों का ग्रहण होगा, पर केवल दीर्घ वाले का ही, प्लुत का नहीं। स्पष्ट है। अब यहां जो उदाहरण दे रहे हैं, तरिता, चेता, स्तोता, पचंती, यजंती, इन सभी उदाहरणों को हम लोग संक्षेप में देख लेते हैं। अभी जब धातु की प्रक्रिया की सिद्धि इत्यादि देखेंगे हम लोग तो और विस्तार से जानेंगे। आज मैं पेज नंबर बताना भूल गया, पेज नंबर उसके आगे आप लोग अपने आप ले लीजिएगा, पेज नंबर 16 है ना। तो तरिता को जो 16 नंबर पेज में विस्तार से दिया है, पुस्तक आप लोगों को मिल जाएगी तो आप लोग उससे देखिएगा विस्तार से। मैं संक्षेप में जो गुण वाली बात है वह आपको समझा देता हूं, है ना। मूल रूप से धातु है त्रि, ठीक है, दीर्घ वाला, ये ऐसा है, दीर्घ वाला त्रि धातु है। तो में नीचे दीर्घ री लगा है, और उसके बाद त्रिच प्रत्यय लगा लीजिए तो भी बनेगा, त्रिच प्रत्यय वाला ही बनाते हैं, है ना। लुट लकार में भी तरिता ही बनेगा, पर त्रिच प्रत्यय लगाकर बनाते हैं इस पे। अच्छा, जैसे कर्तृ शब्द है, भर्तृ शब्द है, मातृ शब्द है, मातृ शब्द के जगह पे माता हो जाता है, पितृ पिता हो जाता है, त्रिता हो जाता है। उसी तरह वो कैसे होगा वो सब हम भविष्य में विस्तार से पढ़ेंगे। पितृ पिता बन जाता है, भ्रातृ भ्राता बन जाता है, यानी त्रि जो है वह ता बन जाता है। तो यहां जो त्रिच प्रत्यय लगा है वह ता बन जाएगा, ता के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इतनी बात ध्यान रख लीजिए, ता प्रत्यय समझ लीजिए। अभी इतना ही समझिए कि ता प्रत्यय लगा, भविष्य में आपको बताएंगे कि त्रिच प्रत्यय लगा है, त्रिच प्रत्यय में त्रि को ता कैसे बना है वो सब हम जानेंगे भविष्य में। ठीक है, अब ये प्रत्यय लगता है तो ये धातु के बाद लगने वाले दो तरह के प्रत्ययों में से दो तरह के प्रत्यय हैं धातु के बाद लगने वाले, या तो वह सार्वधातुक है या तो वह आर्ध धातुक है। ठीक है, तो धातु के बाद लगने वाले प्रत्ययों में से ये आर्ध धातुक प्रत्यय की कोटि में आता है। मैं आपको बता दूं, तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस त आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही महिंग, ये 18 प्रत्यय जो धातु रूप बनाने में पठति पठता पठंती गच्छति गच्छता गच्छन्ति इत्यादि बनाने में काम आते हैं, वो 18 प्रत्यय, तथा जिसमें श की संज्ञा हो गई, श ये वाला, जैसे शप, क्षत्रि, शानच, चानश, जिसमें भी श की संज्ञा हुई, वो सार्वधातुक हैं। उसके सिवाय मतलब उन 18 और इस प्रकार के प्रत्यय के अतिरिक्त कोई भी प्रत्यय है धातु के बाद लगा है तो वह आर्ध धातुक है। यह उसी तरह का आर्ध धातुक प्रत्यय है। आर्ध धातुक प्रत्यय लगे रहने पर यहां इट आगम भी हो जाता है, इट आगम, है ना। यहां आर्ध धातु का सेठ वाला आदेश से इट आगम होगा, ई पहले जुड़ जाएगा, इता प्रत्यय हो गया, समझ लीजिए अब, है ना। जैसे भविता पठिता इत्यादि बनता है वैसे ही। तो इता समझ लीजिए प्रत्यय है, त्रि यहां रि है। नियम है सामान्य रूप से सार्वधातुक अर्ध धातुकयो हो। क्या नियम है? सार्वधातुक अर्ध धातुकयो हो। वह नियम कहता क्या है कि धातु के बाद, ये धातु के बाद कोई भी प्रत्यय लगा हुआ हो, चाहे वह सार्वधातुक हो चाहे अर्ध धातुक हो, ठीक, धातु के बाद प्रत्यय लगा हुआ हो, चाहे वह सार्वधातुक चाहे वह अर्ध धातुक, और उससे पहले धातु का अंतिम वर्ण, धातु का अंतिम वर्ण इ उ रि लृ, ये 4 स्वर वर्णों में से कोई हो, तो उस धातु के अंतिम वर्ण के स्थान पर गुण हो जाता है। ठीक है, धातु का अंतिम वर्ण क्या हो? इ उ रि लृ। अच्छा, सभी उदाहरण मैं देख लेता हूं, खाली त्रि इता नहीं है, ची धातु है, मान लीजिए ची, और उसके बाद ता प्रत्यय है। कहीं कहीं यही ता प्रत्यय इता हो जाता है, कहीं कहीं ता रह जाता है,
वह कैसे रह जाता है, जब इडागम प्रक्रिया समझेंगे तब अंतर समझेंगे, है ना। कहीं कहीं केवल ता रह जाता है, कहीं कहीं वह इता बन जाता है। और इसी तरह स्तु धन ता, ऐसा है। संक्षेप रूप में समझ रहे हैं हम लोग गुण की बात को। तो अब होगा क्या, धातु के बाद कोई सार्वधातुक या आर्धधातुक कोई भी प्रत्यय हो, धातु के बाद कोई भी प्रत्यय लगा हुआ हो तो क्या होता है, धातु और प्रत्यय में जो धातु है उस धातु के अंतिम वर्ण के रूप में, अंतिम वर्ण के रूप में क्या आता हो, ई, उ, रे और ले, इन चारों में से कोई आता हो धातु के अंतिम वर्ण के रूप में, तो फिर यदि इन चारों में से कोई वर्ण ये धातु के अंतिम वर्ण के रूप में आता है तो उसके स्थान पर गुण हो जाया करता है। ठीक है। अब आप देखें यहां पर भी वही बात दिखाई पड़ रही है, री है अंतिम वर्ण के रूप में, यहां भी ई है अंतिम वर्ण के रूप में, ची में ई पहले है चा बाद में, ऐसा मत देखिएगा, लिखने में है। ऐसा होता तो आप इच बोलते होते, ची बोलते, ची मतलब च पहले ई बाद में, है ना। वो लिपि की एक पद्धति है कि लिपि में पहले मात्रा चढ़ जाता है, कहीं कहीं पहले चढ़ जाता है, कहीं कहीं बाद में चढ़ जाता है, वो लिपि की पद्धति है। पर है वहां, यहां च के बाद ई है, यहां त के बाद उ है, अंतिम अक्षर यहां री है, यहां अंतिम अक्षर ई है, यहां अंतिम अक्षर उ है ना। तो धातु का अंतिम अक्षर ई उ रिलरी हो तो उसके स्थान पर हो जाता है गुण। यानी अब आपको पता चला कि त्रि में जो री है उसको भी होगा क्या, गुण। ची में जो ई है उसको भी होगा गुण। स्तु में जो उ है उसको भी होगा गुण। किस सूत्र से होगा, सार्वधातु का अर्ध धातु के हो से। ठीक है, गुण होगा। तो गुण क्या है, अभी इन्होंने बताया ना कि गुण होगा, इन्होंने बताया कि गुण क्या है, ये बता दिया है। इन्होंने क्या बताया, गुण क्या है, अ है, ए है, ओ है, यही तीनों है ना गुण। तो यानी इन तीनों के स्थान पर यही तीनों में से कोई आएगा। कौन आएगा वो निर्णय कर लिया जाए। चलिए, ची में जो ई है, ई से तो मिलता जुलता ए है, वो आ जाएगा, ये बात स्पष्ट है, आसान है ये बात समझना। ची में जो ई है उसके जगह पे ए आ जाएगा, ये बात तो हम समझ सकते हैं, चे हो जाएगा, चेता, है ना, ये वाला उदाहरण बन जाएगा। ठीक है। स्तु में जो उ है, उ से मिलता जुलता ओ है, वह आ जाएगा, ये भी बात स्पष्ट है। तो स्तु बन जाएगा स्तोता, है ना, स्तोता, चेता, स्तोता, इसमें आपको कोई समस्या नहीं। पर री है, री से तो ना मिलता है ए, ना मिलता है ओ, ना मिलता है अ, तो री के स्थान पर क्या होगा, प्रश्न हुआ ना। री से, क्योंकि एक रूप में सामान्यतः दृष्टि से देखा जाए तो री जो है ना, री, इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा, ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं मूर्धा। ठीक है। और आ जो है ना वो क्या है, कंठ, ए कंठ तालु, ओ कंठोष्ठ, यह है उच्चारण स्थान। री से मिलता जुलता, देखिए मान लीजिए ई था तो उसका तालु है, ए का कंठ तालु है, ये मिल गया। ऊ का ओष्ठ था, ओ का कंठोष्ठ है, इसलिए मिल गया। परंतु री का तो मूर्धा है, उससे ना तो ये मिलता जुलता है, ना ये मिलता जुलता है, ना ये मिलता जुलता है। तो कहेंगे यदि इसको लाएंगे तो इसमें दो दो असमानताएं हैं, कंठ भी और तालु भी। इसमें भी दो असमानताएं हैं, कंठ और ओष्ठ की। इसमें केवल एक ही असमानता है, इसमें कंठ की। तो इसलिए है ना, कम असमानताएं देख करके री के स्थान पर जब कभी भी गुण होगा तो अ आएगा। क्या आएगा, अ। ठीक है। ये निर्णय किस पद्धति से है, जब हम लोग स्थानांतर तमह इत्यादि पढ़ेंगे तो और विस्तार से समझेंगे, अभी खाली शॉर्ट में बता रहे हैं आपको संक्षेप में। तो री के स्थान पर निर्णय में क्या आया कि अ आएगा, आएगा अ।
अच्छा, फिर आप लोग एक सूत्र और पढ़ेंगे, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो सूत्र है उरण। आपने हो सकता है संभवतः लण सूत्र के व्याख्यान में इसको पढ़ा हो। लण सूत्र के व्याख्यान में आपने इस सूत्र को जरूर पढ़ा होगा। जब हम लण पढ़ा रहे थे तब इसको बताया था हमने, है ना? ध्यान है? तो अब ये बात ध्यान दीजिएगा कि उरण रपरा ये क्या कहता है? उह का मतलब होता है री। उह का मतलब क्या होता है? री। जैसे मातृ शब्द का मातुह, पितृ का पितुह, भ्रातृ का भ्रातुह, ऐसा बन जाता है। वैसे री का उह बन गया है यहां, उह अण, है ना? उह अण का मतलब हो गया री के स्थान पर, री के स्थान पर अण। अण का मतलब हो गया आ ई उ। री के स्थान पर आ ई उ आता हो तो वह अकेले नहीं आता, रपरह होकर आता है, यानी उसके पर में र जुड़कर आता है। तो अब चलिए, सामान्य रूप से यहां त्रि में जो री है उसके स्थान पर आने लगा आ, लेकिन उरण रपरा ने कहा आ अकेले नहीं आएगा, र पर में जुड़कर आएगा, तर हो जाएगा। ठीक है? र उसके बाद में जुड़कर आएगा तो तरीता ऐसा रूप बन जाएगा। देख लीजिए इस तरह का। ठीक है? तरीता, तरीता तरीता दोनों बनता है, पर अभी सामान्य रूप से तरीता हम देख रहे हैं। तरीता, चेता, स्तोता, ये तीनों जान गए ना? ये तीनों उदाहरण तदभावित के हैं, जहां गुण होगा ऐसा कह करके गुण को लाया गया है ना? जहां गुण करो ऐसा कह करके अ ए ओ को लाया गया है, उसका उदाहरण 3 दे दिया। और जहां गुण करो ऐसा कहे बिना गुण को लाया गया है, उसका भी उदाहरण अब दे देते हैं, है ना? तो हाँ, पचंती यजंती ये दोनों उदाहरण एक ही प्रकार के हैं। पच धातु है, इसमें शप प्रत्यय का आ जुड़ जाता है तो पच पूरा हो जाता है, मान लीजिए। उसके बाद जब बहुवचन का, प्रथमा बहुवचन का प्रत्यय प्रथम पुरुष बहुवचन का अंति लगा है, पच अंति, और उसी तरह यज अंति। कुछ समझना नहीं है। सामान्य रूप से धातु की प्रक्रिया में, ठीक है, सामान्य रूप से किसकी प्रक्रिया में? धातु की प्रक्रिया में यह नियम पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को भविष्य में। तो क्या कहता है धातु की प्रक्रिया में यह नियम कहता क्या है? है ऐसा, अतो गुणे एक नियम है, कहता पहले हो अ, उसके तुरंत बाद फिर से गुण हो कोई। ठीक, इसी तरह का ये भी उदाहरण ले लेते हैं। पच ए प्रत्यय है, इट प्रत्यय था, इट के ई के जगह पे ए हो गया है। ठीक है? पहले हो अ, उसके बाद हो गुण। पहले हो आ, उसके बाद क्या हो? गुण। तो अतो गुणे नियम लगता है, वह पररूप करता है। ठीक है? ध्यान रहेगा। अतो किम करो शिवो, तो अतो गुणे को देखिएगा, पूरा वो कहां लगता है पूरी बात में बता देता हूं। वह जो अ होना चाहिए वो किसी शब्द के बीच में होना चाहिए, किसी शब्द का अंतिम वर्ण ना हो, किसी शब्द के अपदांत अ होना चाहिए। अपदांत अ के बाद, तुरंत बाद में, उसी शब्द में, शब्द कैसा हो? अपदांत हो अ, उसी शब्द में उसी के तुरंत बाद गुण आ जाता हो। अब देखिए ये रहा शब्द, भी पद तो नहीं बन पाया है, शब्द नहीं बन, धातु ही है मूलतः। तो अ बिना शब्द के अंतिम में आने वाला यह अ है तीनों जगह। उसी शब्द में, उसी शब्द में प्रत्यय जुड़कर पचंती शब्द बनेगा, तब तो एक शब्द पूरा बना, तब तो एक पद बना। अभी तो पद है नहीं है, तो अभी जब तक यह पद नहीं है तब तक इसी पद में आ रहा है, उसके बाद गुण आ रहा है। इसी पद में पद के अपदांत रूप में, बिना पद के अंतिम स्थिति के रूप में यहाँ आ रहा है, यहाँ गुण आ रहा है।
यहां आ रहा है, यहां गुण आ रहा है, पर यहां गुण करो ऐसा कह करके पाणिनि जी ने गुण नहीं किया है। जैसे मैं अपना उदाहरण दे रहा था कि अरुण ये इस शरीर का नाम है, इस शरीर की संज्ञा है। अब अरुण नाम से बुलाया जाए तो यह शरीर उपस्थित हो जाए, वह तद्भावित है। पर अरुण नाम लिए बिना यह शरीर उपस्थित हो जाए और उसको अरुण के नाम से जाना जाए तो वह अतद्भावित है ना? बात समझ रहे हैं? कहा जाए कि अरुण जी आ जाओ, तो अरुण जी आ गए तो वह तद्भावित है। परंतु बिना कहे अगर उपस्थित हो गए और उनको जाना जा रहा है कि ये अरुण जी हैं, तो वह अतद्भावित रूप से है। तो यह अतद्भावित रूप के उपस्थिति के उदाहरण है कि यहां गुण कह करके लाया नहीं गया है, पर हमें अ दिखाई पड़ रहा है तो हम इसको मान रहे कि हाँ ये गुण है, क्योंकि पाणिनि जी ने कहा है अ ए ओ गुण है, तो ये गुण है, ये गुण है, ये गुण है ना? ह्रस्व आ के बाद गुण आता हो तो केवल बाद वाला वर्ण बचता है, ह्रस्व आ पर वाले वर्ण में मिल जाता है, अतो गुणे से पर रूप हो जाता है। तो इस आ और इस आ में से यह बाद वाला आ बचेगा, पहला आ उसी आ में सम्मिलित हो जाएगा, तो पचंती रूप बनेगा, यजंती बनेगा। यहां आ और ए में से बाद वाला ए बचेगा, यह वाला आ उसी में सम्मिलित हो जाएगा, तो पचे बनेगा। ठीक है, तो ये पचंती, यजंती और पचे हो जाएगा। अब ये तो हमने जाना सामान्य रूप से कि गुण होता है और वृद्धि होती है। हमने अब तक जाना कि अ ए ओ इन तीनों को कहा जाता है गुण, चाहे वह अतद्भावित हो चाहे वह तद्भावित हो। हमने यह जाना कि आ आई औ इन तीनों को कहा जाता है वृद्धि, चाहे वह तद्भावित हो चाहे वह अतद्भावित हो। ठीक, अब मैं कमेंट नहीं देख रहा था, अच्छी बात है। तो अब बता रहे हैं कि गुण नाम तो कर दिया भगवान पाणिनि ने। भगवान पाणिनि के अनुसार आपने जाना कि आ आई औ का गुण नाम है, आ आई औ का वृद्धि नाम है, अ ए ओ का गुण नाम है। ठीक है, स्पष्ट है ना? ये तो हमने जान लिया। अभी तक खाली इतने जाना है तो भी पर्याप्त है। पर इनको इनके नाम से कब बुलाया है? तो मिदेर गुणः, ह्रस्वस्य गुणः, गुणो यंगलुको और गुणः, और ऐसे बहुत सारे जगह पर गुण शब्द से इनको याद किया गया है ना? तो गुण शब्द से कहीं भी कहा जाए कि गुण करो, तो आपको क्या करना है? अब पूरे व्याकरण में ये जो आप लोग पढ़ रहे हैं ये एकदम भूमिका है, ये नींव में है, जड़ में है। जिनको समझने पर पूरा व्याकरण बहुत आसान होगा, बहुत सरल होगा। तो अभी तक आपने जाना व्याकरण पढ़ते हुए कि आ आई औ ये वृद्धि हैं, अ ए ओ ये गुण हैं। ठीक है, कभी भी पूरे व्याकरण सूत्र के किसी भी सूत्र में, इस सूत्र के बाद किसी भी सूत्र में यदि वृद्धि का नाम लिया जाएगा कि वृद्धि करो, तो आप क्या करेंगे? आ आई औ करेंगे। यदि किसी भी सूत्र के द्वारा गुण करने को कहा जाएगा तो आप क्या करेंगे? अ ए ओ करेंगे। ये निष्कर्ष है ना? इतनी बात समझे हैं? तो गुण प्रदेशा ये भी बता दे रहे हैं कि गुण को कहां कहां भगवान पाणिनि ने याद किया है। तो बता रहे हैं मिदेर गुण इत्येवम आदयः, मिदेर गुण इत्यादि। इत्यादि से मैंने कुछ और सूत्रों का उल्लेख कर दिया है। ह्रस्वस्य गुणः और गुणः, गुणो यंगलुको है ना? सार्वधातु का अर्ध धातु के में शब्द नहीं लिया गया पर अनुवृत्ति आती है ना? तो ये सारी बातें हो जाएंगी, स्पष्ट है। अब इसकी हिंदी पढ़ लेते हैं। अदेंग गुणा, इस सूत्र में दो पद हैं, अच्छ एंग च अदेंग, आ और एंग। दूसरा गुण, दोनों शब्द प्रथमांत हैं। तद्भावित अथवा अतद्भावित ह्रस्व, ह्रस्व में ये री हो गया है। अकार दीर्घ एकार तथा दीर्घ ओकार की गुण संज्ञा होती है। तपरकरण यहां सभी के लिए है, गुण संज्ञा है, अदेंग संज्ञी है। तद्भावित गुण संज्ञा के उदाहरण यहां दिए हैं। त्रिच ये पूरा बनाया है, तरिता है ना? और पच से पचे अतद्भावित का एक उदाहरण सिद्ध कर दिया है, पचे। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अच्छा, ये पीडीएफ कहां मिलेगा? कोई भी जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो में मोर लिख रहा होगा, उसी मोर पर टच करते ही आराम से आपको इस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। अब अगला सूत्र आता है इको गुण वृद्धि, तीसरा सूत्र है। यह सूत्र परिभाषा सूत्र है।
कौन सा कैसा सूत्र है वो यहां लिखा हुआ मिल जाएगा। और आपको ये सब पहला पाद पढ़ते पढ़ते, दूसरा पाद पढ़ते पढ़ते आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन होता है संज्ञा सूत्र, कौन होता है परिभाषा सूत्र, कौन सा होता है विधि सूत्र, कौन सा होता है नियम सूत्र, कौन सा होता है अतिदेश सूत्र, किस प्रकार के कार्य करने वाले को हम लोग अधिकार सूत्र कहते हैं। सारी चीजें बहुत आराम से समझ जाएंगे। तो ये अब अभी तक हमने 2 सूत्र पढ़े, वो दोनों संज्ञा सूत्र थे। अब आ रहा है परिभाषा सूत्र। ये परिभाषा सूत्र इको गुण वृद्धि। अब प्रश्न होता है कि गुण अ ए ओ है, वृद्धि आ आई औ है। ठीक है, मैंने और 2 व्याकरणों का संकेत कर दिया कि गुण को और वृद्धि को, गुण और वृद्धि इन्हीं शब्दों से हेमचंद्र ने जाना है, सूत्र थोड़ा सा अलग बना दिया है। पर गुण और वृद्धि इन दोनों को वृष्णींद्र और गोविंद, इन 2 अलग नामों से, गोविंद और वृष्णींद्र, इस क्रम से यदि गुण वृद्धि क्रम से देखा जाए, वृद्धि और गुण क्रम से देखा जाए, तो वृद्धि को वृष्णींद्र और गोविंद को, गुण को गोविंद, इन 2 नामों से जाना है। ठीक है, तो अब गुण और वृद्धि तो जान गए, पर अब संदेह हुआ। संदेह होने पर, जहां पर संदेह होता है वहां उस संदेह का निराकरण करने के लिए जो सूत्र आते हैं वो सूत्र कहलाते हैं परिभाषा सूत्र। ठीक है, तो जैसे मैं उदाहरण देता हूं, यहां क्रि ए प्रभु, चलिए यहां देखते हैं, अकारशीत, आहारशीत, अचैशीत, अनैशीत इत्यादि उदाहरण दिया है, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिए, कभी भी कहा जाए क्रि धातु है, ठीक, अ क्रि सिच है ना, ऐसा है स्थिति। सिच वृद्धि परस्मय पदेशु लगेगा, सिच परे रहने पर परस्मय पद में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब वृद्धि करो, किसको करोगे आप वृद्धि, प्रश्न उठेगा कि नहीं। सिच पर में हो तो परस्मय पद में वृद्धि हो जाती है। अब आपके मन में संदेह होगा कि वृद्धि किसको करें, आ को करें कि का को करें कि री को करें, है ना, संदेह होगा कि नहीं। इसी तरह अ री सिच का स होता तो भी ऐसे संदेह होता ना, कि वृद्धि करना तो है पर किसको करें, है ना। अब जैसे यहां है नी, अ ती, ऐसी स्थिति है। यहां कह दिया कि गुण करो, पर गुण आप में संदेह होगा कि किसको गुण करें, ना को गुण करें कि ई को गुण करें, किसके स्थान पर गुण करें, संदेह होगा कि नहीं। वह गुण कहां करना है, वृद्धि कहां करनी है, इस स्थिति में संदेह का, इस स्थिति में अनिर्णय का निर्धारण करने के लिए, निर्णय करने के लिए सूत्र बनाया गया है। निर्णय करने के लिए सूत्र है। कहीं भी कहा जाए कि गुण करो, कहीं भी कहा जाए कि वृद्धि करो, तो वह गुण करो और वृद्धि करो वह किसी के भी वर्ण के स्थान पर नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि आप यहां क के जगह पर वृद्धि कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहां अ अथवा ह के जगह पर वृद्धि कर सकते हैं। कभी भी कहा जाए कि गुण करो या वृद्धि करो तो आप गुण और वृद्धि केवल एक को ही करो, यह कहने का तात्पर्य है। गुण और वृद्धि कभी भी यदि कहा जाए कि गुण होगा या वृद्धि होगी, तो गुण और वृद्धि होगी तो, पर किसको होगी, इक को होगी। इक क्या है, इक क्या है, ई उ रि लृ। जहां भी आपको गुण करने को कह तो दिया जाए भगवान पाणिनि के द्वारा, पर किसके स्थान पर किया जाए यह निर्णय ना हो, वहां आपको निर्णय करने के लिए सूत्र काम आएगा कि ई कभी भी गुण करा जाए, कभी भी वृद्धि की जाए, यदि विशेष कोई नया नियम नहीं बताया गया है, विशेष वर्ण बता दिया गया हो कि यहां आ के जगह पे ही वृद्धि करो, यदि कह दिया गया हो, है ना, यदि कह दिया गया हो अतो उपधाया, उपधा में आने वाले अ की वृद्धि होगी, साफ साफ कह दिया है, उपधा में आने वाले अ के स्थान पर वृद्धि होगी, तब बात अलग है।
परंतु जहां किस वर्ण की वृद्धि होनी है यह नहीं कहा गया है साफ साफ, वहां पर आपको वृद्धि करनी है। जहां किस वर्ण के स्थान पर गुण करना है यह नहीं कहा गया है, निर्णय नहीं किया गया है, वहां आपको गुण करना है। तो ऐसी स्थिति में गुण और वृद्धि केवल इक के स्थान पर ही होगी। ये बात ये सूत्र कह रहा है। ठीक है, ये संज्ञा नहीं कह रहा है कि इसको गुण कहो, इसको वृद्धि कहो, ऐसा नहीं है। ये निर्णय बता रहा है। यह अव्यवस्था में कोई व्यवस्था की कल्पना कर रहा है, अनिर्णय में निर्णय प्रदान करने वाला यह सूत्र है, इसलिए यह परिभाषा सूत्र है। ठीक है, इस प्रजाति के सूत्र जो होते हैं, इस प्रकार के जो सूत्र होते हैं वो परिभाषा सूत्र होते हैं। इसको और विस्तार से हम लोग कल समझेंगे, तो उससे पता चलेगा कि यहां वृद्धि होगी तो इस री के स्थान पर होगी क्योंकि यही इक है। यहां गुण होगा तो ई के जगह पे होगा क्योंकि यही इक है। यहां वृद्धि होगी तो री के स्थान पर होगी क्योंकि यह इक है। तो री को आर होगा, री को आर होगा, ई को ए होगा, ने अति नयति इत्यादि बनेगा, अकारशीत आहारशीत इत्यादि बनेगा। वो सब कैसे बनेगा? वृत्ति सहित, शब्द सहित हम लोग अग्रिम व्याख्यान में पढ़ेंगे। ठीक है, इको गुण वृद्धि को भी पढ़ेंगे और उसके साथ साथ इको गुण वृद्धि के बाद फिर न धातु लोप आर्ध धातु के सूत्र समझने वाला है, उसमें बहुत बातें हैं, उन बातों को भी हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, आशा करता हूं ये व्याख्यान आप लोगों को आसान लगा होगा, सरल लगा होगा। देख लेते हैं, कुछ प्रश्न है इक के स्थान पर। ठीक है, आप सभी लोग जुड़ते रहें और इसको क्रमशः पढ़ते रहें, नियमित रूप से अध्ययन करें। जो लोग पुस्तक स्वयं से नहीं क्रयण कर सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं, वो लोग यहाँ से पीडीएफ से देख सकते हैं, क्योंकि जो दूर बैठे हैं वो लोग मोबाइल में पीडीएफ से देख करके अध्ययन कर सकते हैं। ये पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। यही पीडीएफ नहीं, ये पूरा होते होते तक हो सकता है, अभी इसमें केवल प्रथम पाद तक का ही टाइप है इस पीडीएफ में, तब तक द्वितीय पद का भी टाइप हो जाएगा तो द्वितीय भी मिल जाएगा। सब पूरी अष्टाध्यायी आपको मिलेगी। और जो लोग यहाँ ऑफलाइन में हैं, जिन लोगों ने मेरे द्वारा बताए गए नियमों का पालन किया है, मतलब मैंने कहा था कि अब 2 पाद तक अष्टाध्यायी याद करके सुनाएं तो पुरस्कार स्वरूप आपको काशिका वृत्ति के 3 भाग वाली पुस्तक मिल जाएगी। तो वो लोग, कुछ लोगों ने यदि अभी तक नाम नहीं लिखाया हो, उनमें कुछ लोगों को देख करके उत्साह आ रहा हो, मन में ऐसे उत्साह आ रहा हो कि ये देखो हमारा मित्र तो तैयार कर लिया, हम भी तैयार कर लें, तो वो लोग भी अपना नाम लिखा सकते हैं। ठीक है, और उनको भी यहाँ पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। चलेगा, सभी लोग जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सूत्र याद करने का कोई ट्रिक नहीं है, आप पारायण बार बार सुनते रहें, आपको याद हो जाएगा। और पद्धति यही है कि क्रमशः याद करने के लिए जिस सूत्र के बाद जो सूत्र है वो दोनों सूत्र, तीनों सूत्र एक साथ बोला जाए। वृद्धिरादेय अदें गुणाय को गुण वृद्धि, वृद्धिरादेय अदें गुणाय को गुण वृद्धि, ऐसे बोला जाए तो वो उस तरह से याद किया जाता। मैंने कभी याद नहीं किया था, बहुत पहले प्रयास किया था याद करना, पर जब समझ में आता गया तो फिर याद करना छोड़ दिया है ना, बहुत सारा अपने आप याद रह गया। ठीक है, तो चलेगा सभी लोग। हाँ, ऑनलाइन वालों को पुस्तक नहीं मिलेगा। कल शिशुपाल वध की कक्षा होगी, कल क्योंकि अष्टमी है, कल व्याकरण नहीं पढ़ा जाएगा। कल शिशुपाल वध और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन करने वालों को पुरस्कार प्राप्त हो सकती है अगर 83,000 में से जो सामर्थ्यवान सज्जन है। अच्छा, ठीक है। अरे प्रभु, ऐसा कोई आपस में वो लोग कौन कैसे एक दूसरे से संपर्क करेंगे, तो ऐसी कोई पद्धति नहीं है। आप लोग स्वयं से ले सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ सामने से आकर के पढ़ें तो आपको मिल सकती है। ठीक है, चलेगा। आज अभी कितना बज गया? 7 बज चुका है, तो अभी आज रहने देते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कक्षा को भी आज रहने देते हैं, 7 बजने वाला है। चलिए, ठीक है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण हम लोग 4-5 मिनट में लाइव आ रहे हैं। ठीक है।